स्टूडेंट्स, आज हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि शुद्ध करड़ी को मिश्र करड़ी में कैसे बदला जाता है। तो हम लोग मिश्र करड़ी में लिखना सीखेंगे आज। तो इसके लिए हम लोग आज 5 प्रश्न जो है हल करेंगे। उसमें से ये पहला प्रश्न जो है आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा गया, देखिए कि अंडर रूट और ये अंडर रूट इसका जो घात है करड़ी की वो 3 दी गई है और इसमें करड़ी का दिया गया है 256 करड़ी घात जो है 3। करक को उसको सरलतम मिश्र करड़ी के रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है? मिश्र करड़ी के रूप में। इसी को हम लोग मिश्र करड़ी के रूप में लिखना भी कहते हैं और इसी को कहते हैं कि करड़ी को हल करिए या करड़ी को सरलतम रूप में लिखिए। तीनों बातें एक ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए इसको हम लोग हल करेंगे। तो कैसे? पहले ये हम लोग जो दिए गया है क्वेश्चन, इसको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो ये हमारा हुआ करड़ी घात 3 और ये करड़ीगत जो है 256 है। हम लोग को क्या करना होता है, ये करड़ीगत जो दिया है इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर 256 को। तो अब देखेंगे कि इकाई के स्थान पे 2 है, 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 1 कम 2 और 2 दूना 4 और 1 बचेगा, तो 2 8 16। फिर से इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 छक्के 12 और ये 2 चौके 8। फिर से इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 3 6 और 2 दूना 4। फिर से इसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो 2 1 कम 2 2 छक्के 12। फिर से इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 8 16। फिर से डिवाइड करते हैं, 2 चौके 8 और फिर से डिवाइड कर सकते हैं, 2 दूना 4 और फिर से डिवाइड हो जाएगा एक बार में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 जो है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार ये 2 गुणनखंड में आ रहा है। तो अब इसमें हमको क्या करना होता है, यहाँ पर जितनी घात होती है उतना जो है संख्याओं को एक साथ हमको रखना पड़ता है। तो इसमें से जो 8 ये टोटल हमको 2 दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 3 का त्रिक बना करके हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि करड़ी की घात कितनी है? 3। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 8 हमको मिला है 2, इसको ये 3 को एक साथ 2 को एक साथ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 के घात में 3। फिर अगले 3 को एक साथ में रख लेंगे, तो फिर हो जाएगा 2 के घात में 3 और फिर अगला 2 बच गया, ये तो हो जाएगा 2 के घात में 2। तो टोटल देखिए 3 यहाँ पे, 3 यहाँ 6 और 2 ये 8 2 हो गए। अब देखिए यहाँ पर हमको ये क्या होता है, ये करड़ी के बाहर कौन सी संख्या निकल पाएगी, इसको जानने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको करड़ी की घात देखनी पड़ती है। जितनी करड़ी घात होती है उतना ही अगर यहाँ पे अंदर वाली संख्या की घात भी होगी तो वो संख्या करड़ी के बाहर निकल जाती है और उसकी जो घात होती है और करड़ी का चिन्ह जो होता है वो हट जाता है। तो इसमें से ये पहला 2 जिसके घात में 3 है और ये दूसरा 2 जो जिसके घात में भी 3 है, वो दोनों संख्या क्या होगी? बाहर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकी करड़ी की घात भी क्या है? 3 है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ये हमारी संख्या दोनों क्या होगी? बाहर आ जाएगी। तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और फिर ये दूसरा भी 2 बाहर आ जाएगा, तो ये भी होगा। अब देखिए करड़ी के बाहर निकला तो इसकी घात खत्म हो गई, ये ऊपर जो करड़ी के चिन्ह लगा था वो भी क्या हो गया? खत्म हो चुका है। लेकिन ये 2 जो तीसरा बाकी है, ये वाला 2, ये क्या होगा? करड़ी के अंदर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी घात क्या है? 2 है, जबकि यहाँ पर करड़ी घात कितनी है? 3 है। ये बाहर नहीं आ सकता, तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। इसमें करड़ी घात 3 और इसको करड़ी के अंदर ही रहेंगे। तो 2 के घात में 2 लिखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 दूना 4। तो अब ये क्या है, ये जो बाहर करड़ी के बाहर आया है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा करड़ी घात 3 करड़ीगत 4। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो देखिए हमारे ये जो शुद्ध करड़ी थी वो किसमें बदल चुकी है? मिश्र करड़ी के रूप में बदल गई है। इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दिया गया है कि करड़ी में 175/63 ये है, इसकी करड़ी घात 2 है। इसको हमको क्या करना है? हल करना है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे हल और इसको हल करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पर एक बार लिख लेंगे।
तो 175 डिवाइडेड बाई 63। अब क्या करते हैं, जैसे पिछले में हमने गुणनखंड किया था तो वैसे इसमें भी करना, इसमें अंश और हर दो भी है, दोनों हैं, तो इसके लिए हम लोग अंश का भी गुणनखंड करेंगे और हर का भी गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 175 का गुणनखंड कर ले, तो हम लोग देते हैं, ये काटने के नियम में आप लोग जानते होंगे कि अगर इकाई के स्थान पर जो है 5 होता है तो वो संख्या जो है 5 से डिवाइड हो जाती है, तो इसको हम लोग 5 से काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 3 15, 2 बचेगा 5 25, इसको फिर से 5 से काटा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 5 7 35। अब ये 7 हो गया, तो 7 हो गया 7 पे एक बार, इसका ये गुणनखंड हो गया। उसी तरह से हम लोग 63 को भी कर सकते हैं, 63 का भी गुणनखंड कर लेंगे। 63 का गुणनखंड होगा, ये देखिए संख्या 3 से पहले कट जाएगा, 3 से इसको काट सकते हैं, तो ये 3 दूना 4, 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब फिर से इसको 3 से काट सकते हैं, 3 7 21 हो जाएगा, और फिर 7 से काट सकते हैं, 7 एक कम 7 हो जाएगा। तो अभी ये हम लोग गुणनखंड कर चुके हैं, तो इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर करड़ी घात 2 है, तो यहाँ पर देखिए 5 भी 2 बार आया है, तो इसका घात 2 बन जाएगा, और यहाँ पे भी 3 जो है 2 बार आया है, तो इसका भी घात 2 बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको इस तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 के घात में 2 गुणित एक संख्या बच गई, कौन सी 7 गुणित 7 बटा में यहाँ पे क्या होगा 3 के घात में 2 गुणा में 7। अब देखिए इसको हम लोग 7 से 7 को ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये इससे क्या होगा डिवाइड हो जाए, खत्म हो गया। अब ये 5 के घात में 2 और 3 के घात में 2 है, जबकि करड़ी घात भी कितनी है 2 है। हम लोग पिछले क्लास में बता चुके हैं कि जब करड़ी घात कुछ नहीं होती तो उसकी घात कितनी होती है 2। तो अभी हमने बताया कि अगर करड़ी के अंदर वाली संख्या और करड़ी घात अगर समान है, करड़ी के अंदर वाली संख्या की घात और करड़ी घात अगर समान है, तो वो संख्याएं क्या होती है करड़ी के बाहर आ जाती है, और उनका घात भी हट जाता है और करड़ी का चिन्ह भी हट जाता है। तो यहाँ से क्या होगा 5 बाहर ऊपर से आ जाएगा, और नीचे से क्या आ जाएगा 3, इन दोनों की घात भी हट गई और करड़ी का चिन्ह भी क्या हो गया हट गया। ये हमारा किस में बदल चुका है, जो है मिश्र करड़ी कहिए या फिर ये हल हो गया है। ठीक है, फिर इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको हम लोग आज हल करेंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से हम लोग को हल करना है इसको भी। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बारी इसको लिख लेंगे। इसमें देखिए करड़ी घात 8 है, और यहाँ पे x के घात में लिखा है 13, और यहाँ पे y के घात में कितना लिखा है 21। तो हमको क्या करना होता है, इसको ये जो x घात 13 का मतलब होता है x 13 बार है, और y के घात 21 का मतलब y से 21 बार है। तो हम लोग को क्या करना है 8 के रूप में बना लेना है। 8x को एक बार, फिर 8x को एक बार, फिर जो बच गया उसको लिख देंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे इस x के घात 13 को, तो ये बन जाएगा x के घात में 8 गुणित x के घात में 8। अब जानते हैं गुणा करने में घातें जुड़ जाती है, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 और 8 कितना होगा 16। तो 21 में से सॉरी इसमें देखिए 13 ही है, तो 8 में और हम लोग कितना जोड़ सकते हैं कि 13 हो जाएगा, 8 और 5 13 होता है। तो यहाँ पर घात जो है ये अगली वाले x की घात जो बचेगी वो बचेगी केवल 5। उसी तरह से नीचे वाले y को देखेंगे तो y की घात में देखिए 8 के घात में बनाए, क्योंकि करड़ी घात 8 बनानी है। तो यहाँ पे y की घात 8 हो जाएगा, गुणित y की घात में 8 हो जाएगा। तो 8 में 16 हो गया। अब 21 में से कितना 16 घटाएं कितना बचेगा, तो 21 में से जो है 16 घटाने पर आपको मिल जाएगा 5। तो ये y के घात में 5 क्या होगा 1 बच जाएगा। तो देखिए अब जो भी चर की घात में 8 होगा वो बाहर आ जाएगा। तो ऊपर देखिए x की घात में 8 है तो एक x बाहर आ गया। नीचे 2y की घात में 8 है तो यहाँ पर y गुणित y आ जाएगा नीचे, और करड़ी के अंदर क्या बचेगा, तो करड़ी वो अंदर बच जाएगा x के घात में 5 ऊपर, और नीचे y के घात में कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। अब इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें, ये जो करड़ी के बाहर है तो ये बच जाएगा x बटा y का y में गुणा हो जाएगा, तो ये होगा y², और ये करड़ी के अंदर बच जाएगा करड़ी घात 8, और करड़ी के अंदर बचेगा x के घात में 5 बटा y के घात में 5। तो ये हमारा मिश्र करड़ी में बदल चुका है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन और देखेंगे। देखिए इसमें से जैसा ये चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, करा है इसको कि आप इसको मिश्र करड़ी के रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है, मिश्र करड़ी के रूप में लिखने के लिए बोला गया। ये देखिए दिया गया है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। तो हम लोग ये दिया गया क्वेश्चन है इसको लिख लें। तो देखिए यहाँ लिखा है x के घात में 3
प्लस वाई की घात में 3 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप लोग ये सर्वसंख्या जानते होंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो उसकी सर्वसंख्या होती है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उस सर्वसंख्या को लगा देंगे और यहाँ पर एक सर्वसंख्या और होती है जिसको ये देखिए सर्वसंख्या ये होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके लिए एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो इन दोनों सर्वसंख्याओं का यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये देखिए पहला सर्वसंख्या यहाँ पर है, इसका प्रयोग कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। इसका प्रसार हो चुका है। उसी तरह इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस वाई। तो अब देखेंगे यहाँ पर तो ये एक्स प्लस वाई यहाँ पर और यहाँ पर 2 बार है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ये लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ से जो बच गया उसको लिख लें। तो ये बच गया तुम्हारा आपका एक्स माइनस वाई और यहाँ पर ये बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देखें यहाँ हमने बोला था कि जिसकी करड़ी की घात और संख्या की घात अगर समान होगी तो वो बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स प्लस वाई की घात में भी 2 है और करड़ी की घात भी 2 है, तो ये संख्या क्या होती है बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई को हम लोग बाहर कर सकते हैं, बाकी जो रहेगा वो अंदर ही बचा रहेगा। तो ये बच जाएगा आपका एक्स माइनस वाई और यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया आंसर है इस क्वेश्चन के। ओके, तो ये जो है मिश्र करड़ी में बदल चुका है। इसी तरह से एक लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का है जिसको आपको देखना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमको सरल करना है। सरल करने का मतलब इसको मिश्र करड़ी में आपको बदलना है, तो इसको भी हल करना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई और बटा में लिखा है एक्स माइनस वाई। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब भी हर में अगर कोई चीज़ लिखी हुई तो उसको हम लोग करड़ी के बाहर, मतलब कि हम लोग भिन्न का हर जो है वो परिमेय संख्या बनाना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो भी संख्या यहाँ पे हो उसी संख्या से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, इसका स्क्वायर बन जाएगा। और करड़ी की घात भी 2 है तो उसकी वजह से ये हर जो है वो क्या होगा करड़ी के बाहर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स माइनस वाई से ऊपर और नीचे दोनों में क्या कर देंगे गुणा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक्स प्लस वाई और यहाँ लिखा है एक्स माइनस वाई। तो हमने हर में भी एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई से गुणा कर दिए और ऊपर भी क्या कर दिया एक्स माइनस वाई से गुणा। अगर नीचे के तो ऊपर हमने ऐसा गुणा इसलिए किया है कि ताकि यहाँ पर एक एक्स माइनस वाई है, अगर एक एक्स माइनस वाई का और गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे घात 2 है तो इसकी भी घात 2 बच जाएगी, तो ये हर जो है बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए ऊपर अंश में हमको क्या मिला है, तो अंश में मिला है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अभी हमने एक सर्वसंख्या देखा था पिछले जो है लेक्चर में, पिछले क्वेश्चन में, कि अगर एक ब्रैकेट में लिखा हो ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हो ए माइनस बी, तो ये जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये सर्वसंख्या हमने देखी थी, उसका प्रयोग हम लोग इसके अंश में कर लेंगे और नीचे यही 2 बार चीज़ें लिखी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और आपका हर में ये 2 बार लिखा हुआ है तो इसको लिख लेंगे क्या, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हमने बोला कि जिस संख्या और करड़ी का घात अगर समान हो जाएगा तो वो बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या होगा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से ये हर करड़ी के बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, ये करड़ी में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटा में क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये देखिए आपको यहाँ पर मिल चुका है। यहाँ से हमने इसको हल किया था, इसका घात 2 था तो ये क्या होगा करड़ी के बाहर आ गया, अंश में केवल क्या बच गया हमारा करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से ये आपका ये आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। और अगर आपको ये अच्छे लगते हैं लेक्चर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते थे, आपको ये लेक्चर मिलते रहेंगे कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।